पोर्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के टोटल इस मॉक टेस्ट में 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जो उसका आंसर है बी, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर सेकंड का ऑप्शन सी है। नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन ए। नंबर 4 का भी करेक्ट ऑप्शन ए और नंबर 5 का भी करेक्ट ऑप्शन ए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 का बी, नंबर 2 का सी, नंबर 3 का ए, नंबर 4 का ए, नंबर 5 का ए। उसके बाद जो पोर्शन सेकंड है सिनोनिम्स का, तो पहला वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब है हल्फ से दस्तबरदार होना। अब इसका सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स ढूंढना है। ऑप्शन ए है पहला डिस्कस। ऑप्शन बी है रीनाउंस। रीनाउंस का मतलब है दस्तबरदार होने के काबिल। ऑप्शन सी है रन ऑफ सीक्रेटली और ऑप्शन डी है परज्यूअर। परज्यूअर का मतलब है हलफ लेकर झूठे बयान देना या हलफ लेकर झूठ बोलना। तो ये जो पहला वर्ड है ABJURE एब्ज्योर, इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन बी रीनाउंस। नंबर दूसरा एब्लूशन। एब्लूशन का मतलब है वज़ू या गुस्ल या तहारत या पाकीज़गी। अब पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। ऑप्शन 1 जो है सेंश्योर, ऑप्शन सेंक्योर। ऑप्शन बी है इसका म्यूटनी यानी गद्दार। ऑप्शन सी है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है बाकी रह जाने वाला। ऑप्शन डी वॉशिंग यानी धोना, साफ़ करना। तो एब्लूशन का जो सिनोनिम है वो यहाँ पर इन वर्ड्स के अंदर वॉशिंग है, ऑप्शन डी। नंबर 3 है एबोलिश। एबोलिश का मतलब है मनसूख करना। मनसूख करना यानी जिसको हम कहते हैं कि कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। अब एबोलिश मनसूख करना, इसका सिनोनिम है ऑप्शन ए है नलीफाई यानी मनसूख करना। ऑप्शन बी है बिल्ड बनाना या तमीर करना। ऑप्शन सी है इरेज मिटाना। ऑप्शन डी है डिसअपीयर यानी ज़ाया करना या डिसअपीयर का मतलब है गायब हो जाना। तो एबोलिश नंबर 3 का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन ए नलीफाई यानी मनसूख करना। उसके बाद नंबर 14 है एबोर्टिव। एबोर्टिव का मतलब है नाकाम। अब इसके जो सिनोनिम्स के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अनसक्सेसफुल, ऑप्शन बी है कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी है फिनांसिंग, ऑप्शन डी है फेमिलियर। अब कंज्यूमिंग ज़ाया करना या गटक जाना, डी जो फेमिलियर है यानी अपने घर का या अपने ख़ानदान का। बाकी फाइनेंसिंग का इजी वर्ड है, अनसक्सेसफुल भी इजी है। तो एबोर्टिव जो है नाकाम, इसका करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन ए अनसक्सेसफुल यानी नाकाम। नंबर 15 है उसके बाद एब्रोगेट। ABROGATE। एब्रोगेट का मतलब है मनसूख करना यानी कैंसिल करना, हम जिसको कहते हैं। अब ऑप्शन ए है कैंसिल, ऑप्शन बी है इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश मतलब कायम करना, बनाना। ऑप्शन सी है डेकोरेट यानी सजाना। ऑप्शन डी एक्सप्लेन यानी वजाहत करना। तो एब्रोगेट मनसूख करने का जो करेक्ट सिनोनिम है इन ऑप्शंस में से वो है कैंसिल यानी मनसूख करना। पोर्शन नंबर जो 3 है, पोर्शन नंबर 3 है एंटोनियम का। पहला वर्ड है एक्यूस्टिव। एक्यूस्टिव का मतलब है हासिल करने वाला। उसके बाद ऑप्शन ए है जो माइजरली यानी कंजूसों की तरह। ऑप्शन बी है फ्रोगल कम खर्च। ऑप्शन सी सिंपल। ऑप्शन डी है आस्टियर। आस्टियर का मतलब है सादगी पसंद। अब यहाँ पर जो 11 नंबर वर्ड है यानी एंटोनियम का पहला एक्यूस्टिव, उसका करेक्ट जो एंटोनियम है वो है ऑप्शन डी आस्टियर। उसके बाद नंबर 12 है। नंबर 12 है एक्यूट। ACQUIT। एक्यूट का मतलब है रिहा करना। अब इनके जो एंटोनियम है, ऑप्शन ए है कन्फर्म, ऑप्शन बी है ब्लेम, ऑप्शन सी है पनिश, ऑप्शन डी है इंडिक्ट। अब कन्फर्म, ब्लेम और कन्फर्म मतलब कन्फर्म यकीनन, ब्लेम इल्ज़ाम लगाना
सी जो है पनिश सज़ा देना, डी ऑप्शन है इंडिक्ट मुलजिम करार देना। तो एक्यूट रिहा करना और मुलजिम करार देना एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटानियम हैं। तो नंबर 12 जो है यहाँ पे यानी दूसरा नंबर एंटानियम एक्यूट का करेक्ट एंटानियम है इंडिक्ट। उसके बाद नंबर 13 है तीसरा एंटानियम आज का इक्वेटेड। इक्वेटेड आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसका मतलब है बरी, यानी जिस तरह कहते हैं बाइज़्ज़त बरी हो गया, यानी रिहा बरी। अब ऑप्शन ए है इसका इंटरेस्टेड यानी रखवाना, ऑप्शन बी है कन्विक्टेड मुजरिम, ऑप्शन सी है बर्डन्ड बोझ से दबा हुआ, ऑप्शन डी है फ्रीड यानी आज़ाद। तो बरी मतलब भी आज़ाद ही है। तो इक्वेटेड फ्रीड तो इसका सिनोनिम होगा, इक्वेटेड का एंटानियम क्या होगा, कन्विक्टेड यानी मुजरिम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 14 और इसका नंबर चौथा एंटानियम एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब है तेज़ फहमी, या इसका मतलब तेज़ मर्दी भी होता है, तेज़ दिमाग वाला, जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग हो। अब उसके बाद एक्यूमेन का जो ऑप्शंस हैं एंटानियम के, पहला इंटेलिजेंस जहानत, दूसरा है इम्बेसिलिटी नामर्दी या तेज़ फहमी है जिस तरह इस तो आहिस्ता फहमी या कम फहमी। उसके बाद सी है पोटेंशली ताकत से काबिलियत से, ऑप्शन जो डी है वो है अनफेमिलियरिटी यानी नावाकफियत। जो एक्यूमेन तेज़ फहमी का एंटानियम है करेक्ट है ऑप्शन बी इम्बेसिलिटी। उसके बाद है 15 और आखिरी एंटानियम एक्यूट। एक्यूट का मतलब है तेज़ या नोकदार। अब ऑप्शन ए है शार्प, शार्प मतलब तेज़ या नोकदार, ये इसका सिनोनिम होगा। एंटानियम हमें ढूंढने हैं। ऑप्शन बी है क्राइटिकल यानी तनकीदी, ऑप्शन सी है डल मतलब अहमक या नाकारा या सादा। उसके बाद ऑप्शन डी है सेंसिटिव हसास। तो इन वर्ड्स के अंदर एक्यूट का जो करेक्ट एंटानियम है वो है डल यानी अहमक। पोर्शन नंबर जो 4 है सेकंड लास्ट पोर्शन वो है प्रीपोजिशंस, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन से चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल हमारा अज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दूसरी बात ये कि जब आप फेसबुक पे यूज़ कर रहे हो तो इस पोस्ट को मेहरबानी करके शेयर कर दिया करें। अब प्रीपोजिशन पर चलते हैं। प्रीपोजिशन आज का पहला ओवरऑल नंबर 6 जो है, पहला प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, समझते जाएं आप। द कमेटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स अनपेड लीव। अब यहाँ पे कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट, ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है विद। तो नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 2, यानी क्या होगा इसका, द कमेटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड टू यूर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स अनपेड लीव। नंबर दूसरा है माई इंफॉर्मेशन डज नॉट अकॉर्ड डैश द रिपोर्ट विच हैज़ जस्ट बीन प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है विद, ऑप्शन डी है फ्रॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विद, यानी माई इंफॉर्मेशन डज नॉट अकॉर्ड विद द रिपोर्ट विच हैज़ जस्ट बीन प्रेजेंटेड। नंबर 8 है आई हैव बीन एक्यूज्ड डैश मैनी थिंग्स, आई हैव बीन एक्यूज्ड डैश मैनी थिंग्स इन माई लाइफ कॉमा बट नेवर ऑफ कोवर्डाइज। अब यहाँ पे ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी है इन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ऑफ, यानी आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन माई लाइफ बट नेवर ऑफ कोवर्डाइज। नंबर 9 है यू विल सून गेट अकस्टम्ड डैश द चेंज ऑफ क्लाइमेट। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है विद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 2, यानी यू विल सून गेट अकस्टम्ड
टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद आखिरी प्रीपोजिशन है आज के लेसन का यानी टेस्ट 3 का, वो है द न्यू टीचर वाज वेरी स्लो टू अडेप्ट डैश द अनयूजुअल रूल्स ऑफ द स्कूल। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी इन टू, ऑप्शन डी टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी टू। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट होगा, द न्यू टीचर वाज वेरी स्लो टू अडेप्ट टू द अनयूजुअल रूल्स ऑफ द स्कूल। उसके बाद आखिरी है पोर्शन नंबर 5 एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन में ओवरऑल नंबर 11 और आज के टेस्ट का पहला एरर डिटेक्शन का सेंटेंस है इफ़ ड्राइवर्स ओबेड द स्पीड लिमिट कामा फेवर एक्सीडेंट्स अकर। अब ड्राइवर्स के अंडरलाइन है ऑप्शन ए स्पीड लिमिट बी, फेवर के सी, अकर के डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी जिसकी वजह से ये सेंटेंस में एरर है, गलती है, वो है ऑप्शन डी अकर। यहाँ पे होगा वुड अकर। उसके बाद दूसरा नंबर है इफ़ डायनासोर्स वुड हैव कंटिन्यूड रोमिंग द अर्थ मैन वुड हैव इवॉल्व्ड क्वाइट डिफरेंटली। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो एरर है ऑप्शन ए है वुड हैव, ऑप्शन बी है रोमिंग, ऑप्शन सी है मेन, ऑप्शन डी है डिफरेंटली। तो करेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ वुड हैव की जगह हम देंगे हेड यानी इफ़ डायनासोर्स हेड कंटिन्यूड। यहाँ ऑप्शन ए की यहाँ गलती है। नंबर 3 है although it is normal to wish that life always remains happy, it is healthy to be able to accept difficulties। अब यहाँ पे जो पहला ए ऑप्शन है टू विश के अंडर है, ऑप्शन नंबर जो 2 है दूसरा वो है रिमेंस के नीचे, और जो तीसरा है वो सी है टू एक्सेप्ट के नीचे, डी है डिफ़िकल्टीज़ के नीचे। इसका जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे रिमेंस लिखा है तो यहाँ पे रिमेंस की जगह रिमेंड आएगा तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है आ टेम्परेरी ड्राइवर्स परमिट लेट्स द लर्नर ड्राइव्स विद एनदर लाइसेंस्ड ड्राइवर इन द कार। ड्राइव्स के नीचे ए, एनदर बी, लाइसेंस्ड सी, ड्राइवर डी। अब यहाँ पे नंबर 14 जो करेक्ट है यहाँ ए है, यहाँ ड्राइव्स की जगह ड्राइव आएगा तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट बनेगा। उसके बाद है जिस तरह नंबर 15 ओवरऑल और इस टेस्ट का आखिरी, ये आखिरी है, इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे आने वाली हर नई अहम वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। तो दोस्तों आखिरी है वर्क इज़ ऑफन मेजर इन द यूनिट्स कॉल्ड फुट पाउंड्स। ऑप्शन ए वर्क, बी इज़, सी मेजर, डी कॉल्ड। तो यहाँ पर जो एरर है वो है ऑप्शन सी में, यहाँ मेजर लिखा, ये होगा मेजर्ड, यानी वर्क इज़ ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड फुट पाउंड्स। ऑप्शन सी इज़ एरर।